हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 9। और हम कौन सा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं भाई? हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं है भाई? मैंने आपको बताया था कि भाई आपको ये वाले फॉर्मूला भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं है? और मैंने आपको बताया था कि भाई आपको ये एक छोटा सा शॉर्टकट भी याद करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं इन सब चीज़ों के बारे में। और मैंने आपको कहा था कि भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं मैथमेटिक्स के, आप इनको भी याद करें क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी क्वेश्चन में लग सकते हैं। ठीक है कि नहीं भाई? तो भाई यहां से प्यारे बच्चों हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज के बारे में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो लेक्चर था उसमें भी मैंने सभी फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है कि नहीं भाई? तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं यहां से सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है कि नहीं भाई? चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में पहला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम एलएचएस का यूज करके आरएचएस को प्रूफ करेंगे। ठीक है कि नहीं है? अब आपके मन में यहां पर सवाल आएगा कि सर हम यहां पर आरएचएस का यूज करके एलएचएस को प्रूफ नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत टफ हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप अपने यहां पर आरएचएस को देखो तो आरएचएस में केवल और केवल है क्या? आरएचएस में प्यारे बच्चों टेन स्क्वायर थीटा है और कॉट स्क्वायर थीटा है। अब अगर आप यहां पर टेन स्क्वायर थीटा को देखो तो टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? आप प्यारे बच्चों इसको मैक्स टू मैक्स लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, या आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा आप यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को कुछ और लिख नहीं सकते हो। ठीक है कि नहीं है? इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को देखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको भाई आप मैक्स टू मैक्स लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, या आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा तो आप यहां पर कोट स्क्वायर थीटा को कुछ लिख नहीं सकते हो। तो भाई ये जो हमारा यहां पर राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ना, ये इसके साथ आप ज्यादा कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते हो। तो इसके माध्यम से इसको प्रूफ करना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है कि नहीं है? और एक बात और ध्यान रखो, कभी भी क्वेश्चन के साथ में अपना ईगो नहीं फंसाना हुआ। क्वेश्चन अगर यहां पर आरएचएस का यूज करके सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो त्याग दो, तुरंत तुरंत एलएचएस पे आओ और वहां से सॉल्व कर डालो। क्लियर कि नहीं है? टाइम को वेस्ट एकदम नहीं करना हुआ, है कि नहीं? तो भाई हम प्यारे बच्चों यहां पर क्या करेंगे, एलएचएस का इस्तेमाल करेंगे और एलएचएस का इस्तेमाल करके आरएचएस को प्रूफ कर देंगे। ठीक है कि नहीं? तो भाई चलो, यहां पर सबसे पहले आप जरा एलएचएस को लिखो। तो भाई मैंने इसको यहां पर लिख दिया है, लो। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। चलो जी, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या हम यहां पर और यहां पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला प्यारे बच्चों ये रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो भाई चलो, मैं यहां पर प्यारे बच्चों लगाऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और सेम जो था भाई मैं यहां पर भी लगाऊंगा यही फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई लगाओ फिर फॉर्मूला, और क्या। तो मैं इसको लिखूंगा भाई कुछ इस तरह से फॉर्मूले का यूज करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉसेक थीटा। बहुत बढ़िया, इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। अब जरा इसको खोलो भाई। इसको खोलोगे तो क्या पाओगे? आप ये पाओगे कि भाई इसको खोल के आता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा सेक थीटा। इसको भी कर दो प्यारे बच्चों आप ब्रैकेट में बंद। चलो जी, अच्छी बात है। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम वन। कैसे? जरा देखो भाई, आप जरा यहां पर चलो, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में ये जो पहले वाला फॉर्मूला है जरा आप इसको देखो।
क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है प्यारे बच्चों ये कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। क्या मैं इस फॉर्मूले को प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं क्या? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इसका मतलब मैं इसको यहां से यहां लेकर के गया होगा, है कि नहीं, और मैंने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया होगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो प्यारे बच्चों ये बात तो यहां पर क्लियर हो गई है कि ये जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन का, ये होता है इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों इसी तरह से आप जरा यहां पर भी देखो, आप जरा इसी तरह से यहां पर भी देखो, ये जो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो भाई इसके लिए भी आपको चलना पड़ेगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पे। यहां चलो भाई जरा, और यहां से आप यहां चलो। ये देखो ये क्या है? सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। क्या है जरा लिखो, इसको लिखोगे तभी समझ में आएगा। ये है सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। इसको जरा यहां लेकर के जाओ, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है कि नहीं है? जरा देखो, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया भाई? 1 के बराबर हो गया है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहां पर एक बात तो क्लियर है, ये भी आपका 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है। ठीक है कि नहीं है? चलो जी बहुत अच्छे। जो मैंने यहां पर किया है उसी को आप प्यारे बच्चों अब यहां पर एग्जीक्यूट करो। चलो जी, तो मैं लिख देता हूं भाई यहां पर क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। 2 कैसे आया भाई? क्योंकि ये हो गया हमारा 1, यहां पर बचेगा केवल और केवल 2। बहुत बढ़िया। चलो जी ठीक है, आपने लिख दिया 2। अब भाई एक काम करो, आप इस एक्सप्रेशन को भी लिखो। चलो जी इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। 2 कैसे आया? क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्या हो गया था? ये हो गया था 1। चलो जी बहुत अच्छे। तो भाई हमने इसको भी सॉल्व कर दिया है। यहां कर दे भैया ब्रैकेट में, इस पूरे को बंद कर दिया है। आप जरा मुझे बताओ 2 प्लस 2 क्या होता है भाई? 4 होता है। बहुत बढ़िया। और जरा यहां देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1 होता है। 1 कैसे होता है? 1 देखो प्यारे बच्चों कैसे होता है, जरा यहां चलो, आप बेसिक आइडेंटिटी पे चलो। बेसिक आइडेंटिटी में आप जरा ये पहले वाला फॉर्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 के बराबर है, तो यहां पर मैं इसको जब इसके साथ में लिखूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। एक काम करो, इसको लिखो पहले तो, है ना, उसके बाद देखेंगे जो भी हमको करना पड़ेगा। चलो जी ठीक है। तो भाई प्यारे बच्चों मैं यहां पर क्या करूंगा? इस 2 को और इस 2 को करूंगा सबसे पहले ऐड। ऐड करने के बाद में मेरे पास में क्या आएगा? ये आएगा भाई मेरे पास में 4 प्लस जरा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखो। चलो जी लिख लिया है। इसके बाद लिखो प्यारे बच्चों आप इसको और इसको। चलो जी लिखो भाई इनको भी। तो मैंने लिख लिया भाई ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छी बात है। क्या आया भाई हमारे पास में? ये आया। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिखो आप 1, इसकी जगह क्या लिखा आपने? 1 लिखा। चलो जी। और यहां पर क्या लिखा आपने? यहां पर लिखा भाई आपने ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में कर दो बंद। तो ये क्या आएगा? ये आएगा आपका 5। चलो जी ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, आप मुझे यहां पर एक बात बताओ जरा, क्या मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आप जरा यहां चलो प्यारे बच्चों, आप जरा यहां चलो अपनी बेसिक आइडेंटिटीज में, इस वाले फॉर्मूला पे चलो जरा, आप देखो जरा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? इसी तरह से प्यारे बच्चों आप जरा मुझे बताओ यहां पर, क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आप जरा वापस चलो भाई अपनी बेसिक आइडेंटिटीज पे, और जरा आप यहां इस फॉर्मूला को देखो। क्या कहता है फॉर्मूला? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई जो मैंने कहा उसको लिखो। ठीक है कि नहीं है? उसको आप जरा भाई लिखो। तो प्यारे बच्चों एक मिनट, इसको साफ कर लेते हैं पहले। हाँ अब ठीक है। तो भाई ये तो हो जाएगा आपका 5, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा आपको
कॉट स्क्वायर थीटा क्यों चाहिए? क्योंकि यहां देखो क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है, कॉट स्क्वायर थीटा आपको कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड वाले पार्ट में लाना ही लाना है। तो आपने प्यारे बच्चों यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा को हटाना पड़ेगा। इसी तरह से मैं जब यहां पर सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो मुझे वहां से टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और यहां देखो टेन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमने अपने एलएचएस वाले पार्ट को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि हम आरएचएस वाले पार्ट के करीब जाते रहें धीमे धीमे कर करके। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे कि मैंने आपको अभी बेसिक आइडेंटिटी में फॉर्मूलाज को दिखाकर बताया है। ठीक है कि नहीं? बढ़िया। तो भाई ये हो जाएगा यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और भाई ये हो जाएगा यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। आप जरा देखो प्यारे बच्चों, ये 5 है, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो, आप यहां पर लिखो जरा 7 प्लस ये क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या है भाई? टेन स्क्वायर थीटा और साइन क्या है बीच में? प्लस। तो भाई जो आप चाहते थे वही आपने प्यारे बच्चों यहां पर प्रूफ कर दिया है। हमको यहां पर ये प्रूफ करना था भाई, हमने प्यारे बच्चों यही प्रूफ कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो आपने यहां पर बड़ी ही मतलब एकदम समझदारी के साथ में अपनी साइड को चूज करना है, उसको सॉल्व करते हुए चलना है और एकदम धीमे धीमे चलना है ताकि कैलकुलेशन में गलतियां होने की गुंजाइश एकदम जीरो हो जाए। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां से हम लोग मूव करते हैं अपने अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है कि नहीं है? अच्छा एक बात और सुन लो, यहां देखो क्वेश्चन कितनी बार आया है बोर्ड में, 2015, 2016, 2019, 2020, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं? चलो जी अच्छी बात है। यहां से प्यारे बच्चों हम मूव करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट cosec थीटा माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको एलएचएस और आरएचएस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। मतलब प्यारे बच्चों आप पहले आराम से एलएचएस को सॉल्व करोगे और इसको एक पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचाओगे, उसके बाद में आप यहां पर आरएचएस को सॉल्व करोगे और इसको एक पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचाओगे और अंत में आप दोनों का आंसर सेम कैलकुलेट करके दोनों को इक्वल प्रूफ कर दोगे। बात समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, उसमें प्यारे बच्चों हमने केवल अपने एलएचएस को उठाया था और एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर दिया था। और ध्यान रहे हमने वहां आरएचएस को सॉल्व नहीं किया था, मतलब आरएचएस की तरफ तो हमने वहां पर देखा तक भी नहीं, हमने केवल और केवल एलएचएस को सॉल्व किया और आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर दिया था। समझे कि नहीं समझे? लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, इसका एक आंसर कैलकुलेट करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे, इसका एक आंसर कैलकुलेट करेंगे और हम अंत में दोनों के आंसर को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो भाई चलो जरा हम यहां सबसे पहले प्यारे बच्चों अपने एलएचएस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चलो एलएचएस को जरा आप सबसे पहले यहां पर लिखो। तो भाई मैंने लिख दिया है ये कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेक थीटा माइनस कॉस थीटा। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों क्या मैं यहां पर कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आप प्यारे बच्चों जरा यहां चलो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में और जरा ये देखो पहले वाला जो फॉर्मूला इसको देखो जरा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो, आप यहां पर कोसेक थीटा की जगह क्या लिखोगे भला? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस इसको रखो भाई आप यहां पर एज इट इज। चलो जी ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चों आप सेक थीटा को क्या लिखोगे? आप लिखोगे इसको 1 अपॉन कॉस थीटा। कैसे भाई? जरा वापस से आप चलो भाई यहां पर रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पर और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना? इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो भाई आप यहां पर लिखो 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको रखो भाई यहां पर एज इट इज आप कॉस थीटा ही। ठीक है कि नहीं है? अब आप क्या करोगे, यहां भी एलसीएम लो और यहां भी एलसीएम लो और जरा देखो क्या आता है। तो भाई चलो जरा हम यहां पर प्यारे बच्चों एलसीएम लेते हैं जी। एलसीएम लेने के बाद में न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
डिनोमिनेटर में रहेगा प्यारे बच्चों केवल और केवल साइन थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से यहां पर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और भाई डिनोमिनेटर में आएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों मैं कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कैसे? यहां चलो भाई बेसिक आइडेंटिटी पे जरा चलो, और यहां देखो ये पहले वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक काम करो, इस फॉर्मूला को पहले आप लिख लो, आप लिखो और जरा समझने की कोशिश करो। यहां देखो जरा फॉर्मूला क्या है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप जरा मुझे बताओ साइन को अगर आप यहां लेकर के जाओगे तो क्या आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर, कहां पर भला, मैं यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। अब आप जरा इसको भी देख लो, क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। कैसे? आप जरा प्यारे बच्चों फिर से अपनी इसी बेसिक आइडेंटिटी के इस वाले फॉर्मूले पर चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पे, है ना। जरा लिखो भाई इस फॉर्मूला को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा को यहां लेकर जाओ, तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं भाई, हम यहां पर अब डायरेक्ट लिखेंगे। चलो जी डायरेक्ट लिखो भाई, आप यहां पे अब सीधा लिखो, है ना। मैं यहां पर लिखूंगा क्या बोला, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जरा देखो भाई, इस साइन थीटा से ये एक साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ पे इस कॉस थीटा से ये एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप जरा मुझे बताओ, क्या इसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? इसके बाद क्या ही सॉल्व करोगे भाई आप इसको? इसके बाद सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसको बस यहीं छोड़ो। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम प्यारे बच्चों ये है कि अब आप यहां पर जरा आरएचएस को पकड़ो, और आरएचएस का भी आप यही सेम आंसर ला करके प्रूफ कर दो कि भाई आरएचएस इक्वल टू एलएचएस है। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई चलो आप प्यारे बच्चों यहां जरा लिख लो, आप जरा यहां पर लिख लो, है ना। एक सेकंड, आप जरा यहां पर आप जरा यहां पर लिख लो भाई 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप जरा यहां चलो भाई, क्वेश्चन आइडेंटिटी में ये वाला पहला फॉर्मूला देखो आप, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं है? लिखो भाई जरा इसको, भाई आप जरा लिखो यहां पे। चलो जी 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से प्यारे बच्चों मैं कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कैसे भाई? वापस पे चलो आप क्वेश्चन आइडेंटिटी पे, और जरा ये वाला देखो भैया फॉर्मूला, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई आप जरा लिखो इसको, तो मैंने लिख लिया भाई ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों आप यहां पर एक काम करो, आप यहां जरा इसका एलसीएम लो। तो एलसीएम लोगे तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे भाई ये कि ये जो नीचे आ जाता है, ये आ जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर कि नहीं है? अब देखो ये कहां जाएगा? ये जाएगा ऊपर। क्लियर कि नहीं है? और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में 1। कैसे? यहां देखो जरा बेसिक आइडेंटिटी में ये वाला पहला फॉर्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप इसको लेकर जाओ ऊपर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे आपका यहां पर प्यारे बच्चों ये जो पार्ट था ये क्या था? ये आपका 1 था, तो इसको लिख दो आप क्या बोला? 1। तो भाई इसको मैंने लिख दिया यहां पे 1। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये मैंने कर दिया है प्रूफ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं? मतलब मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया है कि भाई ये जो आपका आरएचएस है ये आपका एलएचएस के बराबर है। क्योंकि आप देख लो एलएचएस में क्या था? एलएचएस में भी प्यारे बच्चों आपका यही था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और यहां देखो आप भाई RHS में भी आपने ये प्रूफ कर दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहां पर टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में क्यों तोड़ा और यहां कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में क्यों तोड़ा, है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों हमको आंसर ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में लाना था, तो इसलिए हमने टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में तोड़ना बेहतर समझा। ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया सॉल्व। अब यहां से मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम LHS के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। भाई आप देखो ना, अगर आप RHS के माध्यम से LHS को प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो क्या कर पाओगे, इम्पॉसिबल है भाई। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर आराम से उठाओगे चुपचाप LHS को और इसके माध्यम से RHS को प्रूफ कर दोगे। ठीक है भाई, चलो जी उठाओ भाई जरा अपने यहां पर LHS को। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, है ना। अपॉन में क्या है, अपॉन में है प्यारे बच्चों यहां पर टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या आप ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। आप जरा यहां देखो भाई, क्या नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो भाई अगर ले सकते हैं तो भाई फिर ले लो और क्या। तो भाई लो जी, मैंने ले लिया ऊपर से प्यारे बच्चों साइन थीटा कॉमन। अंदर क्या बचा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। नीचे क्या कॉमन लिया आपने, कॉस थीटा कॉमन लिया। अंदर क्या बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या आप यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कैसे प्यारे बच्चों, यहां देखो जरा बेसिक आइडेंटिटी में ये जो पहला फॉर्मूला इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिखो आराम से। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। ये फॉर्मूला है ना। आप एक काम करो, आप एक काम करो प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखो, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के जाओ। तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं क्या बोला, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है, बहुत अच्छे। तो भाई अगर लिख सकते हो तो फिर लिखो आराम से, है ना। चलो जी लिख लेते हैं। अच्छा मुझे इससे पहले आप एक बात बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों में टेन थीटा। कैसे, जरा यहां देखो भाई, आप क्वोशिएंट आइडेंटिटी पे आओ और जरा इस पहले वाले फॉर्मूले को देखो जरा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसका कलेश खत्म करो और यहां पर लिखो टेन थीटा। बहुत बढ़िया, है ना, लिख दिया जी। तो अब जरा आ जाओ भाई आप यहां पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और अपॉन में नीचे क्या है, नीचे है प्यारे बच्चों टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। बहुत अच्छे। अब एक काम करो भाई, आप एक काम करो, जरा इस ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करो पहले, है ना। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देख लेते हैं भाई। यहां पर यह है प्यारे बच्चों टेन थीटा, अच्छी बात है। यहां वन माइनस टू की मल्टीप्लाई अंदर करो, ये जो टू है प्यारे बच्चों इसकी मल्टीप्लाई यहां अंदर करो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देख लेते हैं, वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। चलो जी अच्छी बात है। आप मुझे एक बात बताओ भाई, यहां जब वन में से टू जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वन। और यहां क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो भाई जरा ये जो न्यूमरेटर है इसको सॉल्व करो आराम से, है ना। तो यहां पर तो आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या भला, टेन थीटा। और यहां क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा ये टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। नीचे क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो भाई, इससे ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। तो क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है प्यारे बच्चों केवल और केवल टेन थीटा। और यही तो आपको प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था कि ये टेन थीटा के इक्वल है। कर दिया प्रूफ भाई। चलो जी, तो भाई जो हमने प्रूफ किया है उसको लिख दो कि भाई ये आ जाता है आपका आंसर यहां पर टेन थीटा। इसको कर दो भैया आप डब्बे में बंद। क्लियर है कि नहीं है। और आप यहां से जरा
इसको साफ करो, इसको साफ करो, है ना। चलो जी, और इसको भी साफ कर दो, क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जरा उस तरीके को भी चलो हम लोग सीख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसको उतारो जरा, इसको उतारो भाई, पहले यहां पर नोट डाउन करो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं। बढ़िया। आपको पता ही है ऊपर से साइन थीटा कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और भाई नीचे से कॉमन क्या है, यहां कॉमन है प्यारे बच्चों आपका कॉस थीटा, मतलब जो डिनोमिनेटर है, हमारा जो डिनोमिनेटर है यहां से कॉस थीटा कॉमन है, तो हमने ले लिया कॉमन। चलो जी ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या आप यहाँ अपने 1 को और यहाँ पर ये जो 1 है इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कैसे, यहां देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपका बेसिक आइडेंटिटी है इसमें पहले वाला फॉर्मूला देखो, एक सेकंड पहले इसको साफ करते हैं। हाँ अब ठीक है, ये जरा देखो बेसिक आइडेंटिटी में जरा पहले वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। तो भाई लिख सकते हैं तो लिखो फिर। चलो जी, अच्छा आपको पता ही है ये क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। कहां से भला, क्वेश्चन आइडेंटिटी में ये वाला फॉर्मूला। चलो जी ठीक है, इसको टेन थीटा लिखो भाई पहले आप। तो आपने इसको लिख लिया भाई टेन थीटा, अच्छी बात है। यहां पर भाई ये 1 था, आपने इसको क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में भाई जो 1 है उसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे। बाहर माइनस है, और माइनस आपको पता है जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो उसको सब उल्टा साइन करता हुआ जाएगा, मतलब है ना। तो यहां पर आप सीधा लिखो, देखो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे मुझे पता है। तो भाई ये हमने कर दिया, चलो ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या बचेगा भाई घटाने के बाद में, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर आपका ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, घटाने के बाद में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई एक काम करो, जरा सब्ट्रैक्ट करो और जरा देखो क्या आता है आंसर, है ना। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन आंसर जो हमारा आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे क्या आएगा, नीचे भी प्यारे बच्चों यही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। क्या इससे ये कट जाएगा, क्या बिल्कुल कट जाएगा, मतलब ये पूरा ही कट जाएगा, ये यहां पर इससे ये पूरा कटेगा, और क्या बचेगा, केवल टेन थीटा। क्लियर है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, हम यहां पर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखो हमारा आंसर आ जाता है यहां पर क्या भला, टेन थीटा। बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस की ये खूबसूरती है कि आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को किसी अलग तरीके से कर दो, है कि नहीं। तो भाई यहां पर हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब यहां से प्यारे बच्चों हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो भाई क्वेश्चन को देख करके इतना तो डन हो गया है कि आप यहां पर एलएचएस का यूज करके आरएचएस को प्रूफ करोगे, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि आरएचएस का यूज करके आप एलएचएस को प्रूफ तो नहीं कर सकते हो यहां पर, क्योंकि आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, आरएचएस में लिखा हुआ है 1। और क्या कभी आप 1 को इस तरह से प्रूफ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो भाई, इंपॉसिबल है वो। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आप यहां अपने एलएचएस को पकड़ोगे और इसको सॉल्व करके 1 प्रूफ कर दोगे, ठीक है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो, सबसे पहले आप यहां पर एलएचएस को लिखो। क्या है भाई एलएचएस, ये है आपका एलएचएस साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और यहां क्या है भाई, यहां पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं है। इस एक्सप्रेशन को आपने 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो भाई कोशिश करते हैं। आप जरा मुझे ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है क्या आपको ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
इसका मतलब यहां पर प्यारे बच्चों ये जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है इसको मुझे इसकी फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो भाई तोड़ो और क्या, तो भाई इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत अच्छे। और भाई यहां डिनोमिनेटर में क्या है, ये है भाई आपका साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत अच्छे। और यहां क्या है भाई, यहां देखो जरा, ये क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आपने लिखा है इसको? अभी तक नहीं लिखा है, तो भाई इसको भी लिखो। तो मैं यहां लिख लेता हूं भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? अब बढ़िया। अब आप जरा देखो यहां, क्या इस एक्सप्रेशन से, एक मिनट, यहां छोटी सी गलती हुई है। ये नीचे प्यारे बच्चों यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। बहुत अच्छे। आप जरा मुझे बताओ, क्या इससे ये कट जाएगा? क्या बिल्कुल कटेगा भाई, है ना? तो क्या बचेगा आपके पास में? बचेगा ये, और साथ में बचेगा आपके पास में ये। चलो ठीक है, जो बचा हुआ है भाई उसको आप जरा लिखो। तो भाई हमारे पास में जो बचा है वो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर है भाई ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत अच्छे, कर दो ब्रैकेट में बंद। आप जरा मुझे बताओ, क्या इससे ये कटेगा? क्या बिल्कुल कटेगा भाई। अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 के बराबर। आप जरा देखो भाई, आप जरा यहां देखो, बेसिक आइडेंटिटीज में ये जो पहला फॉर्मूला है इसको देखो, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो भाई हम जो प्रूफ करना चाहते थे वो हमने कर दिया है। आप यहां पर लिख सकते हो अब डायरेक्ट 1। क्लियर है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया सॉल्व। अब यहां से मूव करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि इस क्वेश्चन में हम एलएचएस का यूज करके आरएचएस को प्रूफ कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो भाई यहां पर आरएचएस का यूज करके एलएचएस को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो पहले एक काम करते हैं, हम यहां पर भाई आरएचएस का इस्तेमाल करके एलएचएस को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चलो। तो भाई आप यहां पर सबसे पहले लिख लो आरएचएस में आपको क्या दिया है। हमको दिया है प्यारे बच्चों ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया भाई। अब हम क्या करेंगे भाई, हम प्यारे बच्चों यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से, और भाई यहां पर भी किससे करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा से। ठीक है कि नहीं है? अब जरा देखो यहां पर क्या बनेगा, आप मुझे बताओ। चलो आप ही बताओ मुझे, आप मुझे बताओ 1 माइनस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा से करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा भाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो भाई यहां पर लिखो जरा, यहां पर आप लिखो प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। नीचे क्या आएगा भाई? डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे आप? जरा देखो, पहले समझ लो। ये क्या है? ए है, प्लस ये क्या है? बी है। ये क्या भाई? ए है, और ये क्या भाई? आपका बी है। तो आपको नहीं लगता क्या भाई कि अगर आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर डायरेक्ट लिखो, आप यहां पर भाई डायरेक्ट लिखो कि ये बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप चाहो तो यहां 1 के ऊपर से स्क्वायर हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो। चलो जी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इसको भाई एक काम करो, इसको यहां से कर दो साफ, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं है? अच्छी बात है। आप मुझे बताओ जरा, इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप साइन स्क्वायर थीटा। कैसे भला? आप चलो प्यारे बच्चों यहां से अपने बेसिक आइडेंटिटी के पहले फॉर्मूले की तरफ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है कि नहीं है? आप इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा भाई? देख लेते हैं जरा, इसको भी समझ लेते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। अगर आप इसको यहां लेकर जाओगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों आप यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल। तो यहां क्या लिखोगे आप? साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो,
इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करो और गंदगी को यहां से साफ करो। चलो जी, तो भाई मैं लिख सकता हूं इसको कुछ इस तरह से, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं है? आप जरा मुझे बताओ, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, मैं इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं, है ना? आप समझो ना भाई, अगर मेरे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे लिखा है। चलो ठीक है, अब मुझे एक बात और बताओ, क्या मैं अपने इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये मैंने क्या किया है, आप जरा समझो पहले, आप जरा पहले समझो। अगर मेरे पास में यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन जेड है, तो क्या मैं इसको x अपॉन जेड माइनस वाई अपॉन जेड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको इस तरह से लिखा है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई हमने प्यारे बच्चों इसको कुछ इस तरह से लिख लिया है, अच्छी बात है। आप मुझे जरा बताओ यहां पर कि मैं 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों मैं कोसेक थीटा। कैसे? आप जरा चलो प्यारे बच्चों यहां पर रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के ऊपर, और यहां देखो ये पहले वाला फॉर्मूला, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब प्यारे बच्चों, आप यहां से 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हो क्या भला? इसको लिख सकते हो भाई आप यहां कॉसेक थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों कॉट थीटा। आप जरा चलो प्यारे बच्चों यहां से क्वोशिएंट आइडेंटिटी की तरफ, और जरा इस फॉर्मूला को देखो। यहां देखो क्या कहता है ये कहता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो मतलब प्यारे बच्चों, मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। और ये क्या आ जाएगा भाई? इसका होल स्क्वायर। और देखो प्यारे बच्चों, आपने यहां पर इसका इस्तेमाल करके इसको प्रूफ कर दिया है। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम यहां पर एलएचएस का इस्तेमाल करके आरएचएस को भी प्रूफ कर देते हैं, चलो, है ना? लेकिन पेपर में आप एक ही मेथड से करना, या तो इससे, है ना, या फिर जो हम अगला मेथड यूज करेंगे उससे। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई चलो, हम प्यारे बच्चों जरा इसको अब यहां पर एलएचएस का यूज करके भी सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो, पहले आप इसको लिख लो। चलो जी, इसको मैंने भाई यहां पे लिख लिया है। ये रहा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलो जी, आप मुझे बताओ, क्या मैं कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आप जरा प्यारे बच्चों अपनी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में ये वाला फॉर्मूला देखो भाई। कौन से वाला? ये वाला फॉर्मूला जरा देखो, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना? इसी का यूज करेंगे। तो भाई चलो जी, यूज करो भाई। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं प्यारे बच्चों ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, आप जरा देखो भाई कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? कॉट थीटा। इसको लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बढ़िया। तो भाई अगर लिख सकता हूं तो भाई फिर लिखो, और क्या। तो प्यारे बच्चों मैं लिख दूंगा इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया भाई, ब्रैकेट कर दो आप यहां पर बंद। ठीक है कि नहीं है? आप जरा देखो प्यारे बच्चों, क्या बेस सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो ऊपर की टर्म्स को आप सीधा जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, है ना? आपकी मर्जी है। जो साइन बीच में लगा उसका इस्तेमाल कर लो भाई। तो भाई मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको कुछ इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं है? और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है कि नहीं है? एक काम करो, ब्रैकेट को जरा हम यहां पर थोड़ा सा अच्छे से लगाएंगे। एक सेकंड, कुछ इस तरह से, है ना? हाँ। तो भाई ये आपका हो जाएगा कुछ आपका इस तरह से। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं जरा देखो, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। भैया आप देखो, अगर मेरे पास में एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर हो, तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। इसी का ही हमने भाई यहां पर यूज किया है। चलो जी, अब मुझे आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? यहां चलो भाई, आप चलो बेसिक आइडेंटिटीज के पहले फॉर्मूला की तरफ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी को रीअरेंज हम करेंगे तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे क्या भला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं यहां पर सीधा लिखूंगा क्योंकि आपको ना चीजें अब समझ में आ रही हैं।
तो भाई ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब भाई मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये प्यारे बच्चों ए का स्क्वायर, और ये क्या है? बी का स्क्वायर। भाई 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर ये क्या बना? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये क्या होता है? ए माइनस बी इंटू आपका ए प्लस बी। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों मैं कुछ इस तरह से। कैसे भला? जरा देखो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं? बढ़िया। आप जरा देखो, क्या इससे ये कटेगा क्या? भाई बिल्कुल कट जाएगा। और यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा प्यारे बच्चों केवल ये। क्लियर है कि नहीं? और बचेगा नीचे आपका ये। तो भाई जो बचा उसको आप लिख लो। तो लो भाई, मैंने यहां पर वही लिख लिया है जो हमारे पास में बचा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों हमने यहां पर प्रूफ कर दिया है एलएचएस की हेल्प से आरएचएस को। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई अब हम यहां से चलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप यहां पर लिख दो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। खत्म। चलो जी, अब चलते हैं यहां से भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखो बच्चों, यहां पर भी हम एलएचएस का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो भाई सबसे पहले आप लिख लो। तो भाई मैंने लिख लिया है इसको, ये cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, टेन थीटा को क्या हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कॉट थीटा को क्या हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कहां से लिख सकते हैं? यहां देखो भाई, ये जो क्वेश्चन आइडेंटिटी है, जरा इनमें ये फॉर्मूलाज को देखो। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई यहां पर जो मैंने कहा है आप केवल वही करो। इसको यहां से साफ कर दो और भाई जरा लिखो। तो भाई मैं लिख सकता हूं यहां पर ये कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी। प्लस यहां पर आएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? बढ़िया। अब भाई एक काम करो, यहां पर एलसीएम लो और यहां पर भी एलसीएम लो, और जरा देखो क्या आता है एलसीएम लेने के बाद में। चलो जी भाई, एलसीएम जरा हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में हम ये पाते हैं कि भाई यहां पर ये बनता है आपका कुछ इस तरह से, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों यहां पर क्या आएगा? प्लस। ये प्लस कहां से आया है? यहां से आया है। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, तो आगे बढ़ो थोड़ा सा। यहां पर आएगा साइन थीटा, और भाई यहां पर क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम लेने के बाद में क्या आएगा? जरा देखो क्या आएगा भाई। इसका एलसीएम लेने के बाद में आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया भाई, हमने इसको भी लिख दिया। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये कॉस थीटा यहां से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और ये साइन थीटा कहां जाएगा भाई? ये भी आपको ऊपर जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन के रूल हैं। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई यहां से भाई इसको जरा हटाओ, इसको साफ करो और थोड़ा अच्छे से लिखो, है ना? तो भाई ये सब कुछ करने के बाद में जो हमारे पास में आएगा वो आएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना? और यहां पर आएगा प्लस, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट में कर दो भाई इसको बंद, और इसको भी कर दो आप ब्रैकेट में बंद, है ना? हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व किया तो ये आया, और हमने इसको सॉल्व किया तो भाई यहां पर आपका ई आया। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई हमने यहां पर प्यारे बच्चों इतना तो सॉल्व कर लिया है ना? अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पार्ट है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या होगा? जरा देखो, अगर मैं यहां माइनस कॉमन लेता हूं तो अंदर आएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं है? और क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? माइनस कॉस थीटा, यहां पर आ जाएगा कुछ आपका इस तरह से, है ना? माइनस बाहर
अंदर क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आप एक काम करो, आप यहां पर एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन लो और माइनस ये आएगा बाहर, मतलब यहां आ जाएगा ये माइनस, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? तो भाई जो मैंने बोला है आप बस उतना करो। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब मैं यहां माइनस कॉमन लूंगा बाहर तो जरा ये देखना क्या बनेगा। ये बनेगा भाई कुछ आपका इस तरह से, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में करो भाई इसको बंद, यहां पर क्या आएगा प्लस, और ये बनेगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा। यहां आपने माइनस कॉमन लिया तो यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मैं यहां इसको हटा करके सीधा लिख देता हूं, अब क्या बोला, माइनस। चलो जी अच्छी बात है। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, नीचे क्या है यहां पर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आपको नहीं लगता क्या कि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर आपके भैया यहां पर सीधे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भाई, है ना? तो भाई चलो जी ठीक है, जरा जो मैंने कहा है उसको जरा हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, है ना? यहाँ से जरा अगले पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो जी। तो प्यारे बच्चों यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ यहाँ पे, आप जरा मुझे बताओ क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ नहीं बन रहा है क्या? बिल्कुल। और भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और भाई ए प्लस बी। क्लियर है कि नहीं? बढ़िया। तो प्यारे बच्चों मैं जरा इसको देखो कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कॉस थीटा, एक काम करो यहां से हटा के इसको यहीं लिखनी चाहिए, स्पेस बहुत ज्यादा है हमारे पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा भाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है कि नहीं है? और ये हो जाएगा यहां भाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अपॉन में ये क्या है भाई यहाँ पर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो भाई इसको जरा आप लिखो यहाँ पे, और क्या, तो भाई ये मैंने लिख दिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना? ये आपका थीटा है। बढ़िया। आपको नहीं लगता क्या इससे ये पूरा कटेगा? बिल्कुल कटेगा। बचेगा क्या भाई, केवल ये बचेगा। और प्यारे बच्चों आपको यही तो प्रूफ करना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आपको यही प्रूफ करना था। आप चाहो तो देख सकते हो भाई, ये देखो आपको क्या प्रूफ करना था, आपको ये प्रूफ करना था और आपने यही प्रूफ कर दिया है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर बोल सकता हूं कि भाई हमारा जो यहां पर LHS है वो आपका RHS के बराबर है। बहुत बढ़िया। तो भाई हमने कर दिया क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है? अब यहां से प्यारे बच्चों हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल्स टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट a। अब देखो भाई यहां हम क्या करेंगे, यहां प्यारे बच्चों हम LHS की हेल्प से अपने RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है कि नहीं है? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करना हमको आसान पड़ेगा। ठीक है भाई, आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या हम RHS से LHS को भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल है, मतलब आप मान के चलें कि ये लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है कि नहीं? अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे भी तो आप अपना टाइम खराब करेंगे और कुछ नहीं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी क्वेश्चन के साथ में अपना ईगो नहीं फंसाना हुआ, क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट कर देगा और आपसे सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर चुपचाप अपने LHS को सॉल्व करो और उसको RHS के बराबर प्रूफ कर दो और खुश रहो। ठीक है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों आप सबसे पहले यहाँ पर LHS को नोट डाउन करो। तो भाई ये रहा हमारा LHS, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a। बहुत बढ़िया। इसको कर दो प्यारे बच्चों ब्रैकेट में बंद। अब देखो जब भी क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में ना आए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं यहाँ पर इसको RHS के बराबर कैसे प्रूफ करूं, तो प्यारे बच्चों ऐसी कंडीशन में आपने कुछ नहीं करना। ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन को सिंपल साइन और कॉस में तोड़ दो, बस आपने कुछ नहीं करना है। साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ी देर बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है कि नहीं?
तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर अपने tan a और cot a को sin और cos में तोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि भाई tan a होता है प्यारे बच्चों sin a अपॉन cos a और cot a हमारे पास में होता है cos a अपॉन sin a, है ना? आप यहाँ पर भी देख सकते हो भाई, ये देखो क्वेश्चन आइडेंटिटी है। यहाँ देखो मैंने दोनों फॉर्मूलाज ये लिखे हुए हैं, ठीक है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, आप यहां पर tan a और cot a को किस में तोड़ोगे भला? sin और cos में तोड़ोगे। तो भाई चलो जरा तोड़ो फटाफट से, है ना? तो भाई मैं यहां पर क्या करूंगा जरा देखना। tan a को मैंने लिख दिया है sin a अपॉन cos a, इसको कर दो ब्रैकेट में भाई आप बंद। चलो जी, यहां क्या है 1 माइनस cot a है, cot a को आप लिखो cos a अपॉन sin a। बहुत बढ़िया, इसको भी कर दो ब्रैकेट में बंद, बीच में प्लस का साइन है। अगेन प्यारे बच्चों आप cot a को किस में तोड़ोगे? cos a अपॉन sin a में। तो भाई आप यहां पर क्या लिखोगे? cos a अपॉन sin a, ब्रैकेट में कर दो बंद। चलो जी, यहां पर क्या है 1 माइनस टेन ए, आप देखो ये क्या है 1 माइनस टेन ए। टेन ए को आप किस में तोड़ोगे भाई? sin a अपॉन cos a में। चलो जी ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन cos a, इसको भी कर दो भैया ब्रैकेट में बंद। और जरा ये जो प्लस का साइन है इसको जरा थोड़ा सा आप ठीक से लिखो, आप इसको यहां लिखो। चलो भाई ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब प्यारे बच्चों आप यहां पर सिंपल एलसीएम लो, ये जो डिनोमिनेटर है यहां पर भी एलसीएम लो और यहां पर ये जो डिनोमिनेटर है यहां पर भी आप एलसीएम लो। तो भाई चलो प्यारे बच्चों आप जरा एलसीएम लो सबसे पहले। तो भाई ये जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है ये तो भाई आप एज इट इज लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का आप लोगे एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। बहुत बढ़िया, इसको करो ब्रैकेट में बंद, यहां पर इसको भी करो आप ब्रैकेट में बंद। चलो जी, बीच में प्लस का साइन है, ये देखो ये रहा प्लस का साइन, ठीक है कि नहीं है? इसको हमने यहां पर एज इट इज लिख लिया है। बहुत बढ़िया, चलो जी आगे बढ़ो। यहां पर क्या है? यहां पर है प्यारे बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए, कहां है भला? ये रहा, है ना? इसको आप एज इट इज उतारोगे, यहां पर लोगे एलसीएम। चलो ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, नीचे क्या आएगा? ये आ जाएगा भाई आपका कॉस ए माइनस साइन ए और अपॉन में आ जाएगा भाई यहाँ पर आपका ये कॉस ए। बहुत बढ़िया, अब भाई ये तो बहुत अजीब सा दिख रहा है, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका। लेकिन उससे पहले आप जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई यहाँ एक्स बाई वाई है और ये अपॉन में है ए बाई बी, तो प्यारे बच्चों आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, आप यहाँ पर क्या करते हो भाई? आप यहाँ पर प्यारे बच्चों b का मल्टीप्लाई करते हो x के साथ में, मतलब सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर वाले के साथ में, ठीक है कि नहीं है? और भाई इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ इसके साथ में। बात समझे कि नहीं समझे? ये फ्रैक्शन का नियम है, आप इसको बचपन में पढ़ा करते थे। आपके मास्टर ने ऐसा हो सकता है आपको ये कुछ इस तरह से पढ़ाया हो कि भाई ये x बाई वाई है, यहाँ पर ये a बाई बी है, तो उन्होंने हो सकता है आपको ये बोला हो कि भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स बाई वाई इंटू बी बाई ए। ऐसा हो सकता है कि आपने इसको ऐसे भी पढ़ा हो, ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आप जरा यहां पर देखो और यहां पर देखो, क्या मैं यहां पर प्यारे बच्चों इस साइन ए की मल्टीप्लाई इस साइन ए के साथ में करूंगा क्या? बिल्कुल। क्या मैं अपने इस कॉस ए की मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा क्या? बिल्कुल भाई, यहां करेंगे मल्टीप्लाई। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये जो हमारा कॉस ए है इसकी मल्टीप्लाई होगी इस कॉस ए के साथ में, ठीक है कि नहीं है? और भाई इसकी मल्टीप्लाई होगी प्यारे बच्चों यहां इसके साथ में। क्लियर है कि नहीं है बात? बहुत बढ़िया। तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने बचपन में पढ़ी थी, ये आपको याद रखना है भाई, इनके माध्यम से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों यहां से हम चलते हैं अपने अब अगले पेज की तरफ, है ना? क्योंकि यहां बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है। चलो भाई, तो प्यारे बच्चों याद रखना है, याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि इस साइन का मल्टीप्लाई होगा इस साइन के साथ में, तो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए। इस कॉस का मल्टीप्लाई होगा इस कॉस के साथ में, तो ये क्या बनेगा भाई? कॉस स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। चलो जी, इन छोटी छोटी चीजों को याद रखते हुए आप आगे की तरफ बढ़ो। चलो भाई यहां आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां ऊपर आ जाता है क्या भला? ये साइन स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। नीचे क्या आएगा जरा देखो भाई, नीचे क्या आएगा इसका डिनोमिनेटर में? नीचे आएगा प्यारे बच्चों ये कॉस ए का मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ में? साइन ए माइनस कॉस ए के साथ में। बहुत बढ़िया, इसको यहां से साफ करो और भी थोड़ा सा आगे बढ़ो।
चलो जी, तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका जो कॉस ए है इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में होना था? साइन ए माइनस कॉस ए के साथ में। यहां क्या था? बीच में प्लस था। यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर ए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन ए, और यहां पर है प्यारे बच्चों कॉस ए माइनस साइन ए। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आप जरा इसको देखो, क्या प्यारे बच्चों मैं यहां पर माइनस साइन ले सकता हूं क्या बाहर कॉमन? बिल्कुल भाई, आप यहां पर माइनस साइन बाहर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कैसे जरा समझो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हम यहां पर माइनस साइन कैसे कॉमन लेते हैं। एक बार फिर से सीख लो, क्या प्रॉब्लम है। आप देखो, मेरे पास में अगर ये है कॉस ए माइनस साइन ए, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहां माइनस साइन लूंगा बाहर कॉमन, और यहां क्या आएगा? माइनस कॉस ए। यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस साइन ए। ठीक है कि नहीं है? अगर आप यहाँ माइनस को वापस फिर से अंदर लेकर के जाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब वापस फिर से ये यही बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर इसको माइनस कॉमन लेके इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। बहुत बढ़िया। अब जरा आपने देख लिया, मैं यहां पर क्या करूंगा जरा देखना अब, है ना। तो भाई एक काम करो आप प्यारे बच्चों, यहां पर आप, एक सेकेंड ना, यहां पर आप भाई इसमें माइनस कॉमन लो। तो भाई चलो जरा माइनस हम यहां पर कॉमन लेते हैं। इसको तो रखोगे भाई आप क्या, एज इट इज, ये तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। बहुत बढ़िया। यहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा। यहां पर क्या होगा भाई? ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब भाई यहां पर क्या करोगे? यहां पर आप लोगे माइनस कॉमन। चलो भाई माइनस कॉमन लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई माइनस में यहां पर कॉमन लूंगा, तो यहां क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई आपका साइन ए माइनस कॉस ए। बहुत बढ़िया, है ना। देखो मैंने आपको अभी बताया कि ये कैसे आया है, तो दोबारा चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। चलो जी, अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये माइनस क्या यहाँ गायब हो जाएगा क्या? ना, गायब नहीं होगा। ये इस ब्रैकेट से बाहर आएगा, और ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो ये यहां पर आएगा, यहां पे, है ना। और जब ये यहां पर आएगा तो ये जो प्लस है ये क्या बोलेगा? इसको ये बोलेगा कि भाई माइनस एक काम कर, तू मुझे भी माइनस कर दे, है ना। क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो भाई ये जो माइनस है प्यारे बच्चों, ये जो नेगेटिव का साइन है, ये भाई यहां पर इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देगा। आपको पता ही है, नेगेटिव आदमी जहां भी जाता है सबको नेगेटिव कर देता है। ठीक है, तो भाई नेगेटिव साइन का भी यही सीन है, जहां जहां जाएगा नेगेटिव करते हुए जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं एक काम करता हूं, यहां से इस प्लस को हटाता हूं आराम से, यहां से इस माइनस को हटाता हूं आराम से, इस ब्रैकेट को भी हटाता हूं आराम से। मैं यहां पर सीधा लिखूंगा माइनस। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों एक काम करो, पहले आप इसको थोड़ा सही से लिखो, आप इसको थोड़ा सही से लिखो। ये हो जाएगा अब यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए। हाँ अब बढ़िया, सुंदर दिखना चाहिए चीजें, है ना। बहुत अच्छे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से साइन ए माइनस कॉस ए और यहां से साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन आ सकता है? कि बिल्कुल कॉमन आ सकता है। तो भाई कॉमन आ सकता है, तो लो भाई। तो प्यारे बच्चों मैं यहां कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, देखो, वन अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट में बंद। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा भाई आपका ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बहुत बढ़िया। और यहां क्या बचेगा भाई? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। बहुत ही खूबसूरत। हमने क्या किया भाई? हमने प्यारे बच्चों यहां से भी और यहां से भी साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन ले लिया है बाहर। चलो जी ठीक है, कॉमन ले लिया। तो प्यारे बच्चों आपके पास में जो अंदर बचा वो है ये। अब एक काम करो भाई, यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आप प्यारे बच्चों अब लो एलसीएम, और जरा देखो एलसीएम लेकर के क्या बनता है। तो भाई चलो हम यहां पर लेंगे भाई अब एलसीएम। इसको लिखो भाई आप यहां पर एज इट इज, वन अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। यहां एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चों साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा साइन ए कॉस ए। बहुत बढ़िया। देखो एलसीएम लेना आपको आता होगा, मैं ये मान के चलता हूं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आप जरा देखो प्यारे बच्चों, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है।
पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे। फॉर्मूला देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, और भाई आपका ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है कि नहीं है? ये होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला। तो एक काम करो भाई, आप यहां से जरा अगले पेज की तरफ चलो और वहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलो भाई ये आ जाओ भाई यहाँ। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये क्या है, ये है भाई आपका 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है कि नहीं है? और भाई यहां पर क्या है ऊपर, ये है प्यारे बच्चों साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ब्रैकेट में करो बंद, अपॉन में क्या है, यहां पर है भाई आपका ये साइन ए कॉस ए। देखो मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, ये देखो मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ ना ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, जबकि आपको किसका फॉर्मूला चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है कि नहीं है? तो आप इस बात को भाई ध्यान रखना कि यहां हमको फॉर्मूला चाहिए होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, चलो जी, फॉर्मूला वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। तो भाई एक काम करो, यहां प्यारे बच्चों आप जरा इसको लिखो एज इट इज, साइन ए माइनस कॉस ए, है ना। और यहां पर जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या आएगा भाई, यहां पर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। बहुत बढ़िया। अंदर क्या आएगा, यहां पर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा भाई। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा प्यारे बच्चों हमारे पास में यहां पे साइन ए कॉस ए। देखो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको फिर बता दूं, ये जो फॉर्मूला है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, जबकि हमको किसका चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्लियर है कि नहीं है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में यहां पर आ जाता है माइनस, जबकि अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता तो यहां प्लस की जगह आता माइनस, और यहां माइनस की जगह आ जाता भाई प्लस। ठीक है कि नहीं है? मैंने आपको फॉर्मूला पीछे समझाया ही है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां जरा देखो, क्या यहां इससे ये कट हो जाएगा क्या भाई, बिल्कुल कट हो जाएगा। चलो जी अच्छी बात है। कट होने के बाद में हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में प्यारे बच्चों बचेगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है कि नहीं है? ये बचा भाई हमारे पास में, ये आया कहां से, यहां से आ भाई, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग प्यारे बच्चों यहां पर इसको सीधा 1 लिख देंगे। 1 मत लिखो, इसको बिना 1 लिखे ही हम इसको प्रूफ कर देंगे। जरा देखो कैसे, है ना। एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों इसको अलग अलग तोड़ दो। अलग अलग कैसे, पहले समझो आराम से। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, नीचे भाई आपका यहां पर ए बी है, तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस एक्स वाई अपॉन ए बी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, क्यों नहीं लिख सकता हूं। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अलग से, इसको लिखेंगे अलग से, इसको लिखेंगे अलग से। ठीक है कि नहीं है? बीच में लगा देंगे प्लस, क्योंकि यहां पर प्लस का ही साइन है तीनों के बीच में। चलो भाई ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको देखो मैं जरा कैसे लिखूंगा, बड़ी ही चालाकी से, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। यहां पर आ जाएगा भाई आपका कॉस स्क्वायर ए, एक सेकेंड ना, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। और यहां पर क्या लिखूंगा भाई मैं, साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। बहुत बढ़िया। क्या आपको समझ में आया हमने क्या किया? बिल्कुल भाई, हमने प्यारे बच्चों इसको लिखा है अलग से, इसको लिखा अलग से, इसको लिखा अलग से, बीच में प्लस के साइन थे, प्लस के साइन भाई हमने लगा दिए हैं। ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब जरा देखो भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो भाई क्या होगा, ब्रैकेट से इसको कर दो बंद। अब जरा देखो भाई, क्या इस साइन ए से एक साइन ए कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा भाई। क्या यहां पर एक कॉस ए से कॉस ए कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा भाई। क्या ये पूरे से ही पूरा कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा भाई। यहाँ क्या बचेगा, 1। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। अब जरा देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा भाई आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पर क्या बचा,
यहाँ बचा प्यारे बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पर बचा भाई आपके पास में 1। अब जरा आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन ए। इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए। यहाँ +1 आपका एज इट इज रहेगा। आप देख लो जरा क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है। बस इसी क्वेश्चन आइडेंटिटी का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। बढ़िया। तो भाई प्यारे बच्चों इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर टेन ए, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर कॉट ए। ये +1 हमारे पास में रहेगा भाई एज इट इज। और इस तरह से प्यारे बच्चों हमने कर दिया है इस क्वेश्चन को क्या बोला, सॉल्व। ठीक है जी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, बट आपको पता ही है हम लोग भी बहुत साहसी हैं, है ना। तो भाई यहां पर आप लिखो प्यारे बच्चों हेंस प्रूफ। चलो भाई बहुत बढ़िया, है ना। हमने यहाँ पर भैया प्रूफ कर दिया है RHS इक्वल्स टू LHS, है ना। RHS इक्वल्स टू LHS। बहुत बढ़िया। देखो बोलते बोलते भी जुबान ना अब कांपने लगी है, इतना लेंथी क्वेश्चन था। चलो भाई ठीक है जी। आप देखो आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था, ठीक है कि नहीं। बहुत अच्छे। अब भाई यहां से हम मूव करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। चलो भाई ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। इसमें क्या करोगे प्यारे बच्चों, आप कुछ नहीं करोगे भाई, आप यहां पर सिंपल पकड़ोगे अपने LHS को, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके प्यारे बच्चों इसको RHS के बराबर प्रूफ कर दोगे। तो भाई चलो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहां पर LHS को नोट डाउन करो। ये रहा भाई आपका LHS 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप यहां पर प्यारे बच्चों 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं भाई हम यहां पर sec स्क्वायर ए, है ना। और 1 + cot स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम cosec स्क्वायर ए। हमको कैसे पता भाई, हमको प्यारे बच्चों चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटीज की तरफ। यहां देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है भाई। इस फॉर्मूला की तरफ चलो। अब यहां से कहां बोला, यहां चलो। देखो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या कहता है भाई कि ये cosec स्क्वायर थीटा के बराबर है। बहुत बढ़िया भाई, जो फॉर्मूला हमने देखे हैं उनको जरा लिख लो। अब 1 + tan स्क्वायर ए होता है भाई आपका sec स्क्वायर ए के बराबर। 1 + cot स्क्वायर ए होता है प्यारे बच्चों आपका cosec स्क्वायर ए के बराबर। बहुत बढ़िया। आप मुझे एक बात बताओ भाई, sec स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये होता है प्यारे बच्चों 1/cos स्क्वायर ए के बराबर। cosec स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये होता है प्यारे बच्चों 1/sin स्क्वायर ए के बराबर। आपको कैसे पता, आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों यहां से रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की तरफ। आप जरा देखो, आप क्या देखो भाई, यहां देखो जरा, cosec थीटा को क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा, sec थीटा को क्या लिख सकते हो भाई 1/cos थीटा। तो भाई लिखो और क्या। तो भाई यहां पर प्यारे बच्चों मैं इसको लिखूंगा 1/cos स्क्वायर थीटा। देखो जी थीटा नहीं सॉरी मतलब ए, है ना, ए लिखेंगे हम क्योंकि यहां पर एंगल आपका ए है। देखो भाई sec ए आपका होता है 1/cos ए के बराबर, तो sec स्क्वायर ए किसके बराबर होगा 1/cos स्क्वायर ए के बराबर। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों जो cosec ए होता है वो होता है 1/sin ए के बराबर, तो cosec स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा भाई 1/sin स्क्वायर ए के बराबर। तो भाई लो प्यारे बच्चों हमने यहां पर कर दिया है कुछ इस तरह से। आप जरा मुझे बताओ यहां पर ये sin स्क्वायर ए ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये भाई cos स्क्वायर ए यहां मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा भैया आपका कुछ इस तरह से sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और ये होता है प्यारे बच्चों tan स्क्वायर ए के बराबर। लो भाई हमने कर दिया यहां पर प्रूफ LHS इक्वल्स टू RHS। बहुत बढ़िया। देखो आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज आप याद करो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भाई। अब देखो भाई ये आपके सामने है प्यारे बच्चों होमवर्क, ये आपको एकदम मन लगा के सॉल्व करना है। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में भी आपको ये प्रूफ करना है कि भाई 1 - tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। आप क्या करोगे भाई, आपने कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, यहां पर आपने tan ए को तोड़ना है sin ए अपॉन cos ए में,
कॉट ए को आपने तोड़ना है कॉस ए अपॉन साइन ए में। क्वेश्चन आपका बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई चलो आज के लिए प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अपने भाई नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।